दिल्ली में फर्जी वोटर मामले के बाद अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की गई है। इस मामले में बीजेपी के साथ चुनाव आयोग भी बुरी तरह से फंस गया है। आप नेता चुनाव आयोग पहुंच गए, तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पटपड़गंज सीट से आप उम्मीदवार अवध ओझा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। उनका नाम दिल्ली की वोटिंग लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इसे लेकर आप चीफ अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी नेता फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अवध ओझा जो पहले ग्रेटर नोएडा के वोटर थे, उन्होंने अपना वोट दिल्ली ट्रांसफर करवाने के लिए फॉर्म 6 भरा था, जो वोट बनवाने के लिए होता है। बाद में लोगों के कहने पर फॉर्म 8 भरा, जो वोट ट्रांसफर के लिए होता है। लेकिन ओझा का नाम अभी तक दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। आप उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश हो रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेता चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और बाद में केजरीवाल ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया है कि अवध ओझा का वोट दिल्ली ट्रांसफर होगा। ग्रेटर नोएडा से उनका वोट पटपड़गंज ट्रांसफर किया जाएगा। अवध ओझा ने कहा कि वो 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। अवध ओझा को तो राहत मिलती दिख रही है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली में खुलेआम बीजेपी का कैंडिडेट चादर बांट रहा है। किदवई नगर में चादरें बटी हैं, एक और कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई, पैसे और चश्मे बांटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमने शिकायत की थी, सबूत दिए थे, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि चादरें बट रही हैं, लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा। हमने आज फिर से अपील की है कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।